अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज के जो हालात हैं उनके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें, बिकॉज वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ बेटर वर्ड्स। मुल्क में इस वक्त जो हैजानी कैफियत है जो कल से शुरू हुई है उसमें रोज बरोज इजाफा नजर आ रहा है। आज भी कोई बेहतर सेंस प्रिवेल करती हुई अफसोस के साथ नजर नहीं आई है। उसी तरह से मामलात कशीदा हैं। तमाम मामले को मजीद संभालने के लिए फौज को तलब कर लिया गया है इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। अब ये तमाम तर मामला नाजरीन बाकायदा तौर पर चूंकि फौज को तलब कर लिया गया है तो इट इज ऑब्वियसली फौज या आर्म फोर्सेस किसी भी मुल्क के लिए एक बाइंडिंग फोर्स होती है। मुझे खुशी हुई ये देख कर और ये सुनकर के तमाम तर इंटरनेशनल मीडिया, इवन इंडियन मीडिया इस बात पर इत्तेफाक करता है कि आप अपनी फौज के खिलाफ हर्जा सराई नहीं कर सकते। आप अपनी फौज के खिलाफ आपकी जितनी मर्जी आपकी ग्रीवेंसेस हों, अपनी लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस को हल करने का एक तरीका होता है, लेकिन ये तरीका नहीं होता अफसोस के साथ जो कि हमें कल से जो नजर आया है। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, बाकायदा तौर पर फौजी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। पीटीआई ने अपने आप को इस पूरे अमल से डिटैच किया है। ये बात अपनी जगह मौजूद है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और बल्कि हमारा नाम लेकर हमें बदनाम करने के लिए ये तमाम तर अमल किया जा रहा है। और बदकिस्मती से इसी बात को शायद जवाब बनाकर ऐसी भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पूरी की पूरी जमात को बैंड आउटफिट करार दे दिया जाए। आज आईएसपीआर की भी नाजरीन जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी मायने खेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड। मैं बल्कि इस हद तक कहूंगी कि इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट शायद ही हमने कभी इससे पहले आईएसपीआर की तरफ से देखी है, जहां उन्होंने एक ग्रोह को मुखातिब करके कहा है ये तमाम तर लोगों को जिन्होंने ये तमाम तर एक्टिविटीज की हैं। और उन्होंने कहा था बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पाकिस्तानी फौज को आवाम से लड़वाने की साजिश की गई। इसके बाद हमने देखा कि कुछ लीक ऑडियो कॉल्स भी मंजर आम पर आई पीटीआई के लीडरान की, जहां पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाकायदा इसका मंसूबा बनाया गया। पीटीआई बहरहाल बारहा अपने आप को डिटैच करती हुई नजर आ रही है इस पूरे अमल से। लेकिन एक आपकी नाजरीन के लिए, और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, शायद इसके ऊपर कम लोगों का ध्यान गया हो, एक ट्वीट है ये जो कि पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने की थी। नाजरीन के लिए इसको फुल स्क्रीन पर दिखाया जाए। ये ट्वीट अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन इस ट्वीट की असल शक्ल ये थी। कैंट मुल्तान, दूसरी अगर इस इमेज को प्लीज दिखाया जाए, कैंट मुल्तान ऑन अब्बास, पीटीआई जो सेनेटर ऑन अब्बास हैं उनको टैग करके, एंड अवाम हेडिंग टुवर्ड्स कोर कमांडर हाउस, हैशटैग रिलीज इमरान खान। ये ट्वीट अगर आप इसी पूरे जो पूरा मुतलका हैशटैग है विद द नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इसको जाकर आप अगर देखते हैं तो ये ट्वीट अब इस वक्त डिलीट हो चुकी है। तो पीटीआई अपने आप को इस मामले से डिटैच नाजरीन नहीं कर सकती। ये बदकिस्मती की बात है। ये समझने से हम कासिर हैं कि ये हिकमत अमली किसकी तरफ से आई, या क्या पीटीआई में पूरी पीटीआई एक पेज पर थी कि इस तरह के अटैक्स करने हैं सरकारी अमलाक पर या फौजी इंस्टॉलेशंस पर, या फिर पीटीआई में सिर्फ चंद लोगों की ये हिकमत अमली थी और उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ये कहना अभी कबल वक्त है, लेकिन पूरी की पूरी पीटीआई अपने आप को इस बात से डिटैच नहीं कर सकती। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ भी सेंस प्रिवेल होने का मामला समझ नहीं आता। मामला शुरू हुआ था इमरान खान साहब की एक एफआईआर से, जो वो कहते थे कि वो अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं और वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इस मामले में जो मुश्किल हुई है, जो पेचीदगी आई है, वो अब हमारे सामने है। अब तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बिल आखिर अब लंदन से लौटे हैं। उन्होंने एक दिन तक कोई उनकी तरफ से खैर का खबर नहीं थी। मुल्क जल रहा था और मुल्क का वजीर आजम गायब था। और ये बहुत बड़ी एक अचंभे की बात है। अब जाकर उन्होंने आज दूसरा दिन भी पूरा गुजर जाने के बाद उन्होंने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया और ये कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, इन तरह के अनासिर पे जीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी वगैरह वगैरह। तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन एक दो दिन बल्कि 1.5 दिन से जायद गुजर जाने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को अब ख्याल आ रहा है इस पूरी बात का, वो फौरी तौर पर वतन वापस इस मामले को अरेस्ट करने के लिए, सिचुएशन को कर्व करने के लिए क्यों नहीं आए। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि पीटीआई के कल के इस पूरे अमल के बाद से हमने देखा कि मुश्किलात में इजाफा हो गया। इमरान खान साहब जिन केसेस से आजाद हो गए थे, जैसे जो पेटर्निटी का केस था, आज उसको भी कहा गया है कि उसके ऊपर नया बेंच बनेगा। हाई कोर्ट की तरफ से ये एक तर्जुमान की तरफ से उनके नया स्टेटमेंट आया है कि उसके ऊपर भी नया बेंच बनेगा। उस मामले को भी दोबारा देखा जाएगा। इंडाइट वो हो चुके हैं तोशाखाना केस में भी, जिसमें वो अभी तक इंडाइट नहीं हुए थे और बार बार अपनी जमानतें वहां से सिक्योर कर रहे थे। एक गोया एक वर्लपूल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीटीआई के ऊपर आकर उमड़ पड़ी हैं। और ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी खबरें थी कि वो अरेस्ट हो गए, लेकिन असद उमर साहब बहरहाल अरेस्ट हो चुके हैं। फवाद चौधरी साहब भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है ताकि उनको वो अरेस्ट से बच सकें, क्योंकि उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल
सिक्योर की थी, लेकिन उसके बावजूद उनको अरेस्ट करने की पूरी कोशिशें हैं। कहीं दूसरी तरफ से भी सेंस नजर नहीं आ रही। खवातीन को घरों में जा जाकर बाजुओं से पकड़ा जा रहा है। भाई उन्होंने तो इंस्टॉलेशंस या किसी भी जगह को आग नहीं लगाई। जैसे उस्मान डार साहब की वालदा हमने देखी थी, उनको बड़ी बुरी तरह से मैन हैंडल करने की एक फुटेज है, मैं नाजरीन के सामने ब्रेक के बाद दिखाऊंगी और फौरी तौर पर मेहमानों का भी रुख करूंगी कि अब हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बदकिस्मती से इस पूरे वाक़े के साथ एक मौकरी हमने अपनी लोकल और बैनुल अक़वामी दोनों लेवल्स पर बना ली है। जॉइन मी बैक आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। दोनों इतराफ की चूंकि बात की जा रही है, तो जैसे मैं अभी ब्रेक से पहले आपसे अर्ज कर रही थी कि बहुत एक गलत तरह की मैन हैंडलिंग, अब तो क्योंकि सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि इवन फायर भी किया जा रहा है लोगों पर, लोगों के जख्मी होने की और अमवात की भी इतलात आ रही हैं। इमरान खान साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए तमाम के लिए बहुत बाइस तशवीश है, वो कह रहे हैं कि मुझे स्लो पॉइजन किया जा सकता है। वो अपने इस तरह के खदशात बता रहे हैं। और चूंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसी तारीख रही है फॉर्मर सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके हवाले से, तो जाहिर है हमें खौफजदा होने के तमाम लेजिटिमेट रीजन हमारे पास मौजूद हैं। कोई भी कतल ये नहीं चाहेगा, हाँ कि कोई जो रूल ऑफ लॉ है वो भी इस्टेब्लिश होना चाहिए, लेकिन किसी की जान के ऊपर बात या सवाल का सरासर जो है वो जवाब पैदा नहीं होता। इसके ऊपर भी बात करेंगे, तमाम खान साहब के कंसर्न्स पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और जो चीज थी जो हम कह रहे थे कि बहुत चीजें थी जो कि ऐसी गलत हैंडल की गई कि शायद अगर वो ना की जाती तो कुछ तो मामला बेहतर होते। जहां पर हम लोग पीटीआई की तरफ से ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा गलत रिएक्शन दिया, वहां दूसरी तरफ सरकारी तरफ से भी जो रिएक्शन आया, ये एक फुटेज मुलाहिजा कीजिएगा। उस्मान डार साहब के घर पे छापा, एक एक चीज उस घर की तोड़ दी गई, और इसी तरह के छापे हमने आलिया हमजा साहिबा को भी अभी कुछ देर पहले अरेस्ट किया गया है, उनके घर पे भी हमने इसी तरह की तोड़ फोड़ देखी। और उस्मान डार साहब की बल्कि जो वालदा, उनकी एजेड वालदा, उनके साथ भी जिस तरह से यूनिफॉर्म्ड पंजाब पुलिस के लोग पेश आ रहे थे, ये आप अपने स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं। फिर ये इसको बंद कर दिया गया, ये बेसिकली वीडियो स्टार्ट हुई है, जैसे उनको बाकायदा ड्रैग करके कमरे में पुश किया जा रहा है। और जब एक इस वीडियो में आवाज है, जब एक खातून बाहर से आवाज लगाती है तो ये पुलिस एहलकार आके पर्दा बराबर कर देता है। तो ये बदकिस्मती से नाजरीन इस तरह की चीजें, जाहिर है इन खातून ने तो किसी सरकारी अमलाक पर हमला नहीं किया है, इस तरह से कोई किसी के घर की खवातीन को तो हैंडल नहीं करता। तमाम मामले पे नाजरीन फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पूरी इस बात में, बहस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। वेलकम सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब नाजरीन तमाम मामले पे अपने तज्जिए तबसरे के हमरा मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेरी वार्म वेलकम सर, आप भी हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। और नाजरीन सायरा अफजल तारड़ साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट और साबिक वफाकी वजीर मुझे ज्वाइन कर रही हैं तमाम तर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स के लिए। मेरे साथ अभी थ्रू वॉइस तो कनेक्टेड हैं जो डीएसएनजी है, मैं उनका वेट ही कर रही हूँ कि मुझे उसकी थ्रू वीडियो भी मिले, ताकि आपका बड़ा जो मच नीडेड व्यू है वो हमें मिले। बल्कि यस आई एम बीइंग टोल्ड के सायरा साहिबा इज नाउ ऑन वीडियो टू। आपको भी बहुत वार्म वेलकम सायरा साहिबा, उम्मीद है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बाकायदा आगाज आपसे करना चाहूंगी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, आप जरा बताइएगा, फरमाइएगा सर। और एक वीडियो भी साथ साथ थी, ये भी हम लोग मुलाहिजा करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम में चलाऊंगी, लेकिन आप लोग अपने आप को सर इतना कंफर्टेबली डिटैच तो नहीं कर सकते। ये जो फौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए हैं, सरकारी अमलाक को नजरे आतिश किया गया है, एक्चुअली तो मामला वहीं से खराब हुआ है ना, जिसके बाद फिर अब इस लेवल का एक्शन आपके लोग भी भुगत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता था कि मेरा ऐसे फोरम पे आना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देना मेरे लिए फ़र्ज़ है। हालांकि कुछ पता नहीं चलता कि ये पीडीएम जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये लोग हमें बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, जब से ये लोग आए पाकिस्तान डिस्ट्रक्ट ही हो रहा है। आपने कहा और मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ एक दफ़ा ना अपने प्रोड्यूसर को कहें कि एज वी स्पीक वो 2 वीडियोस निकालें, एक एक क्लिप, एक मिनट की क्लिप है। 2019 में मियां नवाज शरीफ को नैब ने पकड़ा, 2019 में आसिफ अली जरदारी को नैब ने पकड़ा। आप ज़रा मुझे वो वीडियो बता देना और साथ इमरान खान की वीडियो चला देना कि आपको पता चले कि इनमें फ़र्क क्या है, तो आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है। जब और इस चीज को अब मैं आपको एक चीज क्लियर कट बताता हूं। पहले आप डिफरेंशिएट करें एक पार्टी के वर्कर को और एक अवाम को। अगर आपको 2 करोड़ वोट पड़ते हैं या 1 करोड़ 60 या व्हाटएवर पड़ते हैं, वो सारे के सारे आपके पार्टी वर्कर्स नहीं होते हैं।
ٹھیک ہے, اس میں سے پرابلی 5% 10% ورکرز ہوتی ہے, باقی وہ عوام ہوتی ہے. آپ نے ریسنٹ جتنے سرویز دیکھے ان میں یہ ہے کہ 70% اور مور پیپل کہ دلوں میں عمران خان کے لیے محبت ہے یا ان کے لیے سافٹ کارنر ہے, یا اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, جو عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ حد تک پسند کرتے ہیں. اور وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں, دے آر ناٹ ورکرز, دے آر سمپل عوام, بٹ دے لو عمران خان لائک اینی ادر پولیٹیکل پارٹی وڈ ڈو دیٹ. نہیں لیکن سینیٹر صاحب میرا عرض سنیے گا, میں نے تو جو ٹویٹ دکھائی تھی اس میں تو آن بفی صاحب ایک منٹ ہے نا, ایک منٹ ہے, آپ ذرا مجھے بتا دیں ملتان میں کور کمانڈر کے گھر میں کوئی پرابلم ہوئی؟ کوئی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. اب میں بتاتا ہوں, آپ مجھے بات بتائیں کہ پنڈی میں اور لاہور میں, پنڈی اور لاہور میں ایک جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کے گھر میں کوئی تھا بھی نہیں, سیکیورٹی نہیں تھی, سب کچھ نہیں تھی. اب میرے لحاظ سے دیکھیں نا, میرے لحاظ سے دیکھیں, میرے لحاظ سے میرے دماغ میں دیکھیں, میرے دماغ میں رانا ثناء اللہ آتا ہے اور رانا ثناء اللہ کی شیطانی سوچ آتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے ان لوگوں نے جان بوجھ کے تو کچھ نہیں کیا. میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں. نمبر 2, میں کیوں یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں؟ میں اس لیے یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ایک خاتون جس کے اندر نفرت ہے اور وہ تھرو آؤٹ ایک چیز کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے جب تک اس کے اوپر 200 پیشیاں نہ ہو, اس کے اوپر یہ ڈسکوالیفائی نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو, اور میں اس چیز کو, اور وہ پچھلے کوئی 1 سال سے کہہ رہی ہے, 2 سال سے کہہ رہی ہے, اور میں اس چیز کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ مخاطب ہو رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, آپ نے کہا کہ ان کے اندر نفرت ہے اور وہ شاید یہ چاہتی ہیں, لیکن یہ تمام کیسز تو لیجیٹیمیٹ ہوئے نا. کون سے کیس لیجیٹیمیٹ ہوا ہے؟ کون سے کیس لیجیٹیمیٹ ہوا ہے؟ القادر ٹرسٹ کا کیس لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں مونا جی, ایک بات بتائیں, القادر ٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اس کے ٹرسٹیز کیا ہوتے ہیں, اس کے بینیفیشری, پیسہ ہے ٹرسٹ کے نام پہ, زمین ہے ٹرسٹ کے نام پہ, زمین ادھر ہی ہے, وہ عمران خان کے نام پہ نہیں ہے, وہ عمران خان کی ذاتی زمین نہیں ہے, وہ ٹرسٹ کی. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کیا عمران خان کا جیسے یہ جاتی عمرہ, اور جاتی عمرہ کیا ہے؟ جاتی عمرہ تو انڈیا کی ایک جگہ ہے جس کا نام انہوں نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے. جاتی عمرہ کی جاتی عمرہ آپ بالکل پتہ ہے نا. اب آپ یہ بات بتائیں کہ کیا جاتی عمرہ کی زمین اور اس میں فرق ہے؟ اس میں عمران خان کا گھر نہیں بنا ہوا, اس میں عمران خان کی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں ابھی آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ 120 سے 140 ہے. کیا ہے میرے لیے سینیٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ انڈیا کی زمین ہے. یہ ویسے انڈیا کی زمین نہیں ہے, انڈیا میں ایک جگہ ہے جس کو اٹھا کے, اس کے نام کو اٹھا کے پاکستان میں رکھا گیا ہے. جاتی عمرہ یہ وہ جگہ ہے جو انڈیا میں ہے جہاں سے ان کے آباء و اجداد آئے جگہ ہے, اس کا نام وہاں سے نام رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ پرسنل, یہ عمران خان کی پرسنل جگہ نہیں ہے, عمران خان کی پرسنل جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو پلیز اس کے لیے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کریں بٹوین ایون فیلڈ اینڈ اس ٹرسٹ کو کریں. اچھا, پھر آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں ان سارے جو پیسے آئے تھے, پتہ نہیں کتنے 40 ارب روپے آئے تھے. ایک جملے کا جواب دیتے ہیں, جسٹ 1 سینٹینس, صرف ایک جملہ, کہ یہ جو آن بپی صاحب کی ٹویٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی, آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, وہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں اور بہت ماشاءاللہ نصیب میں یہ نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی ذاتی طور پہ بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں, دیکھیں لیکن اٹس ویری سوری ٹو سی دیٹ ہی واز لیڈنگ دی عوام ٹورڈز دی کور کمانڈر ہاؤس. الاؤ می, سب سے پہلے تو جی سر پلیز, جتنی بھی کسی بھی جگہ کے, یہ تو آرمی کی جگہ کو چھوڑ دو, کسی بھی جگہ پہ اگر ایک گملہ بھی ٹوٹتا ہے وہ میرے ملک کا گملہ ٹوٹتا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں, پاکستان تحریک انصاف نے آج تک اس قسم کی چیزیں نہیں کی. پچھلے اس میں جب بھی انہوں نے پچھلے 1 سال میں کیا, ہم لوگ یہ F9 پارک میں ڈیزگنیٹڈ ایریا میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد صحیح کرتے ہیں سر. ابھی کیا ہو گیا؟ دیکھیں, میرے لحاظ سے اس کے پیچھے, میں سچ بات بتاؤں, ہماری لیڈرشپ نے کوئی نہیں کہا. جو ویڈیوز آپ نے بتائی ہیں اعجاز چودھری کی, آپ اس کو سنا لینا. اس میں اعجاز چودھری یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا. اور اگر یہ جو ہوا ہے اس کے اندر جو بھی ملوث تھا, اس کے اندر جو بھی ملوث تھا, یہ غلط تھا, غلط ہے, غلط رہے گا. وہ تو میں نے سر چلائی بھی نہیں, وہ ویڈیوز آڈیوز میں نے چلائی بھی نہیں, کیونکہ وہ معاملہ بھی. اچھا, ویسے بائی دا وے بعض اور آڈیوز بھی چل رہی ہیں, اس کا بھی آپ کو علم ہوگا, اگر آپ وہ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کر دینا. آپ ضرور ان کا تذکرہ کریں کہ کون سی آڈیوز ہیں. میں بالکل, میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے سر, یو آر فری ٹو اسپیک, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور سائرہ صاحبہ, میں پوچھتی ہوں کہ کن آڈیوز کی طرف وہ مخاطب ہیں, سینیٹر ہمایوں محمد,
لیکن آپ فرمائیے گا اب یہ تمام تر معاملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز صاحب پہ، آج ہی کے روز وہ دونوں اس پورے کیس سے بری ہو گئے، اور عمران خان صاحب جن کیسز سے چھوٹ چکے تھے، جیسے کہ جو پیٹرنٹی کیس ان کے خلاف ہائی کورٹ میں درج ہوا تھا، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس میں دوبارہ وہ پھنس گئے، اور ہائی کورٹ کے ترجمان اب کہہ رہے ہیں کہ اب نیا بینچ بنے گا اور اس کیس کو سنے گا، تو یہ ایک بارش ہے گویا جو کہ کیسز کی ہو رہی ہے، اور ایسا ان کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ تمام تر کیوٹک سچویشن کا فائدہ اٹھا کے نمبر 1 ایک تو حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، اور نمبر 2 پی ٹی آئی کو بینڈ آرگنائزیشن بنانا چاہتی ہے. یور ٹیک سائرہ صاحبہ. شکریہ مونا، مجھے کٹ کٹ کے آواز آئی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ سارا زور اس بات پہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے. وہ کیوں گرفتار ہوئے اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. وہ کرپشن میں اور چوری میں گرفتار ہوئے، اور جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت بھی آئیں کہ جس طرح بند لفافے پہ کیبنٹ سے سائن کیا گیا، ٹرسٹ بنا، پہلے زلفی بخاری کے نام لگا، پھر بشرا بی بی اور عمران نیازی صاحب بیچ میں آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں بڑی آبویس ہیں، اور جس کرپشن کا یہ نام لیتے تھے، ٹرسٹ کا نام لگانے سے چوری نہیں چھپتی. اگر شہباز شریف صاحب بری ہو رہے ہیں تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے پوری طرح اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور اتنے مہینے وہ اندر رہے اور انہوں نے سینکڑوں پیشیاں بھگتی، اور تب جا کے عدالت میں یہ ساری چیزیں ثابت ہوئی. یہ اتنا تو حوصلہ رکھیں. انہوں نے نوٹس وصول کیا. میرا بندہ فرد جرم تو عائد نہیں ہوئی تھی شہباز شریف صاحب پہ، بلکہ جس روز ہونی تھی اسی روز وہ وزیر اعظم کا اوتھ لے رہے تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیشہ وہ طبیعت ناساز ہونے کا ریزن بتاتے تھے جس وجہ سے فرد جرم کبھی عائد ہی نہیں ہو پائی. تو وہ کہتے ہیں ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ وہ تو کیس کبھی چلا ہی نہیں ہے شہباز شریف کے خلاف. نہیں، بڑی انکوائری ہوئی، شہباز صاحب نے انکوائریاں بھگتی روز. یہ جو اکبر ہے اور شہزاد اکبر اور یہ مل کے جو کانفرنس میں جو ثبوت لہراتے تھے شہزاد اکبر، سو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بالکل انکوائریاں ہوئیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں آج جمعے پہ کیا پریشر تھا، فواد حسن فواد پہ کیا پریشر تھا، وہ جو صاف پانی والے تھے ان پہ کیا پریشر تھا. سو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آگے وعدہ معاف نوا بناتے تھے نا ان کے لیے. یہاں تو سیدھے سابق وزیر اعظم صاحب خود انوالو ہیں، اور ایک ایک چیز کلیئر ہے. آج میں ان کے کسی وکیل صاحب کا سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے جی یہ کیس پیسے تو حکومت کو مل رہے ہی نہیں تھے. مطلب وہ سارا ڈرامہ. پھر میں ایک اور بات میں آپ سے کہتی ہوں، یہ اتنا کمزور کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کیوں یہ ڈرامے کیے؟ کیوں ہیومن شیلڈ بنائی اور زمان پاس میں چھپے رہے آتے؟ اور اس میں کیس نہیں تھا نا، ملٹیپل فرنٹس ان پہ کھولے گئے تھے. اب یہ کیس تو یہ تو نمودار ہوا ہے 1 مئی کو القادر ٹرسٹ کا جو ان کو ریفرنس جو، اور یہ جو پوری انکوائری کا پہلا نوٹس آیا ہے وہ 1 مئی کو آیا ہے. اس سے پہلے پیٹرنٹی کیس، ان کی ذاتی زندگی کے کیسز عدت میں اور یہ وغیرہ پرسنل اٹیک بھی کیے گئے گویا. نیب کے سامنے وہ ایک دن بھی نہیں گئے. جب وہ نیب کی ٹیم وہاں گئی تو زمان پاس میں ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا. اچھا مونا مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ جب سے یہ پاکستان بنا ہے مجھے بتائیں کوئی بھی لیڈر، وہ جتنا بھی پاپولر، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جو محبت ہے لوگوں کے دل میں، جو پاگل پن ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. آپ ذرا 2018 13 سب کے ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ایون 18 میں سینیٹر ہمایوں محمد نام میں سر ہلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں ہے صرف عمران خان کے لیے. جی بالکل، یہ ان کا خیال ہے نا، یہ محبت اور پاگل پن کا نتیجہ ہے جو یہ ملک بھگت رہا ہے. مونا میں آج آپ کے پروگرام میں بڑی دیر بعد آج میڈیا پہ آئی ہوں، بلکہ شاید آپ کا پہلا شو ہے. آج میں ان تمام کرداروں کو جو اس کا حصہ تھے، وہ ظہیر الاسلام تھے، وہ پاشا صاحب تھے، وہ باجوہ صاحب تھے، وہ فیض حمید تھا، وہ ثاقب نے جو تھے نا، میں یہ کہتی ہوں کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کی ایجاد تھی یا آپ کی دریافت تھی اس کا اس ملک نے کیا خمیازہ بھگتا. آج سارا فوکس ہمارا اس چیز پہ ہے کہ یہ ٹوٹی وہ ٹوٹی، اور یہ جو میں نے نام لیے اس میں زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے ادارے پہ کل حملہ ہوا. ضیاء الحق کا بھی نام لے لینا. مطلب آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے، اور یہ جو، اور میں بتاؤں،
चलें जी, जो भी हैं, हम तो भुगता ना। मुझे लगता है कि जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो महसूस ये हुआ कि ये दोनों सियासी जमातें अब हाथ नहीं आएंगे कि नया शतुंगड़ा खड़ा करें। जनरल जिलानी थे ना, जनरल जिलानी ने वो कुछ नहीं आबियारी की जो इन्होंने की। 2018 में जो कुछ हुआ इससे पहले नहीं हुआ। दूसरी मोना, अच्छा, मुझे आप कहती हैं कि आपकी तरफ के भी जो लोग थे वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिस तरह की पेट्रनेज आप कहती हैं खान साहब को दी गई, क्योंकि कुछ जनरल्स के तो सेनेटर साहब भी नाम गिनवा रहे हैं। आपके सामने वो बात तो फैक्चुअल है। देखिए, हम हाँ। तो ये मानते हैं ना, वो फैक्टर है। आप मुझे बताएं, ये कह रहे हैं ये लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया इनका ताल्लुक हमारे से नहीं है। आपको धरना याद है? इनकी ट्रेनिंग बड़ी पुरानी हुई है। जब रोज सुबह उठ के आप काला चश्मा लगा के और सूटा लगा के कौम को आप ऐसी तरगीब देंगे, ये मतलब आप देखिए कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो भी और तरह से मोटिवेट करते हैं। सिर्फ अपनी जात के लिए शो ये कराना कि ये मेरी जंग नहीं है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि इमरान साहिबा, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये हकीकी आजादी की जंग है, और वो बल्कि इजाफी तौर पर बात कर रहे हैं सायरा साहिबा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी का तो आपने नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो का आपने नारा लगाया था, तो आप तो इनकी हिमायत करें कि अभी उनका सिर्फ इस वजह से वो फंस गए हर तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक फौजी अफसर को नामजद कर दें, FIR करवाने दें। वो ये कहते हैं आप उनका साथ दें, बिकॉज सिविलियन सुप्रीमेसी की तो आप लबैक का है नवाज शरीफ साहब ने 2018 ऑनवर्ड से, 17 से बल्कि। मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में फौजी अफसरों का नाम नहीं लिया था? लिया था। हाँ, लिया। जी, बिल्कुल लिया। हाँ, उससे पहले कभी तो किसी को ये अगर ये लोग ले रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है ना। लेकिन नहीं, ये गलत ये और तरह कर रहे हैं। इमरान खान अपनी जात के लिए उसने पूरी मुल्क की सालमियत को जाए पे। अच्छा, दूसरा मोना मुझे बताएं, मैं नाम नहीं लूंगी। हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप सारा वक्त उनको इसी बात पे उनके अंदर बारूद भरते रहे। जो जमान पार्क से अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए वो भी इनके वर्कर नहीं थे। जिन्होंने डंडों के साथ पुलिस वालों को मारा वो भी इनके वर्कर नहीं थे, जो इनके पनाह में अंदर जमान पार्क में बैठे थे। मोना, ये जो सारा कुछ है ना, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये पहली दफा नहीं हुआ। जब इमरान खान कंटेनर पे चढ़ा होता था, माशाल्लाह पेशावर से और KP से चूंकि आपका ताल्लुक है, तो सेनेटर साहब ये भी इल्जाम लगाए कि KP से भी लोग बुलाए गए थे जो जमान पार्क में बैठे हुए थे और वो हमला कर रहे थे पुलिस अफसरान पे। मैं इसका जवाब आपसे मांगूंगी। इमरान खान साहब को तो बड़ा गिला था कि पेशावर। जी सायरा साहिबा भी आई थिंक कुछ कहना चाह रही है, बट आई एम बीइंग टोल्ड कि शार्प ब्रेक है। ब्रिगेडियर साहब के मच नीडेड व्यू पे मैंने जाना है। नाजरीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर साहब, आपके मच नीडेड व्यू की तरफ आती हूँ, आप जवाब फरमाइएगा। क्या आप मानते हैं कि PTI अपने आप को अगर कंफर्टेबली डिटैच कर दे कि ये जो हमले वगैरह हुए कल से आज तक सिलसिला जारी है, ये उनकी लीडरशिप की तरफ से नहीं किया गया या उनके लोगों की तरफ से इंसाइटमेंट नहीं हुई, बल्कि उनका नाम लेकर कुछ और लोग कर रहे हैं ताकि ये लोग इसमें बदनाम हो? और एक सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का सवाल बड़ा जायज है, वो ये कहते हैं कि क्या PTI को फंसाने की कोई डेलिबरेट कोशिश है? क्योंकि मतलब हम तो हैरान हो गए, GHQ पे कोई बंदा ही नहीं खड़ा, एक खातून जाके उसकी गेट को ऐसे जोर जोर से उसको हिला रही है, कोर कमांडर्स के घरों को आग लगाई जा रही है खुदा ना खास्ता। ये एक अजीब सी फुटेज है जिसमें कोई चीज नहीं छोड़ी गई जो कि वहां पर लोग जो गए फिर उन्होंने वहां से जो समेटी ना हो। ये देखिएगा, इसका जवाब दें सर। ये मैं बड़ी दिल खराज फुटेज है ये। मैं जवाब दे दूं? आंटी आप क्या लेके जा रही है? नूडल्स, सैलड लेके जा रही है? ये क्या लेके जा रहे हो? टमाटो केचप? अजय भी नहीं मालिक ये लो। ये क्या है भाई? ये भी रेसिपी ना, ये क्या है? जी ब्रिगेडियर साहब, केचप, कोरमा, सैलेड, पालतू परिंदे, सारे ये लोग ले लेकर वो कोर कमांडर्स के घरों से निकल रहे हैं जैसे कोई गोया पिकनिक स्पॉट पर आए हो। मुझे आप टाइम देगी या मैं शुरू करूं? जी सर, शुरू करें प्लीज। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज आपने एक अच्छी खुशखबरी नहीं सुनाई पाकिस्तान के अवाम को
کہ सानिया मॉडल टाउन के जो अक्यूज थे, मास्टर माइंड्स को तो आप छोड़ दें, वो तो उधर तक पहुंचे नहीं, हम हमारे जो कानून है, लेकिन सानिया मॉडल टाउन के जो मेन अक्यूज थे पुलिस वाले, वो आज बड़ी बाइज्जत, इंक्लूडिंग द आईजी ऑफ दैट टाइम, वो सुहेरा साहब, मेरा सारा यही नाम था, वो बड़े बाइज्जत तौर पर आज बरी हो गए। लेकिन मैं आपको इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ सानिया मॉडल टाउन, कि वहां से पाकिस्तान की पंजाब पुलिस में एक नया कल्चर शुरू हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो था गुल्लू बट कल्चर। तो मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि ये जमान पाक पे जब हमले हुए, जो पुलिस ऑपरेशन हुए पिछले 2 दफा, तो उसमें कुछ ऐसी वीडियो के सामने आई कि समझ नहीं आई लोगों को कि ये वर्दी में लोग हैं, पुलिस वाले नहीं लग रहे, तो ये लोग हैं कौन। तो जनरल इस तरह की कुछ अभी भी कल आई हैं, इस तरह भी कल वीडियोस आई हैं जिसमें लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा और कहा कि जनाब आप बताएं आप हैं कौन, जो कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे थे कि जनाब इधर आग लगाओ, इधर जलाओ, इधर घेराओ, ये करो। मतलब मेरा कहने का ये है कि बिल्कुल अपना जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, बिल्कुल उनके मेजोरिटी तो उनके प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन बीच में बिल्कुल रूल आउट पॉसिबिलिटी नहीं है। मिसक्रिएंट्स भी थे, आप कहते हैं बीच में डाले हुए थे इन्होंने। प्लीज मोना साहिबा, प्लीज आप जरा मुझे मौका दें, फ्लोर को ना छोड़ेगा। वो बीच में शरपसंद अनासिर जरूर थे, जाहिर बात है, मेजोरिटी पीटीआई के लोग थे, और उसमें मैं शरपसंद अनासिर कहता हूं तो मैं कहता हूं कुछ ऐसे गुल्लू बट जो कि अब पंजाब में एक कल्चर आ गया है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वो जनाब बीच में आ जाते हैं, और वो किसका एजेंडा फॉलो करते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन तोड़ फोड़, फसाइयत और ये आग जलाओ में ऐसे लोग हैं, ये एक नया कल्चर आया है जो सानिया मॉडल टाउन से शुरू हुआ था। सानिया मॉडल टाउन में सर एक गुल्लू बट था, वो मुच्छों वाला, उस बेचारे को 6 महीने कैद हो गई थी, उसका ट्रायल हुआ था, बाकी सब बच गए। नाउ अगली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसको होल्ड रिस्पॉन्सिबल करता हूँ ये जो कुछ कल से हुआ। मैं वैसे तो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट, चाहे पंजाब की हो, केपी को हो, जनाब ये पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या कमाल के जमान पाक के ऑपरेशन किए, मजा आ गया। लेकिन कल जब लोग चल रहे थे अपना लाहौर में अपना ये लिबर्टी राउंड अबाउट से, मैं लोगों की ट्वीट्स देख रहा था, मेरे जैसा बंदा, आपके ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस वाले लोग नहीं देख रहे होंगे कि जनाब अब ये कंटोनमेंट की तो चलना शुरू कर दिया हजारों की तादाद में, क्यों नहीं रोका गया? इसलिए कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराता हूँ, चाहे ये चाहे केपी, कि जो फौज की तनसीबात के ऊपर जो लोग गए वहां तक क्यों पहुंचे लोग, मुझे पहले ये बताएं। रुक जाए ब्रिगेडियर साहब, आपके लोग क्यों नहीं तैनात थे? नहीं सर, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ, आपके लोगों को भी तो तैनात होना चाहिए था ना। अभी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कह रहे हैं हमने तो वहां कोई एक फौजी अफसर खड़ा नहीं देखा, कोई एहलकार नहीं देखा, कोई तो रोके उन्हें। तो मैं उसी तरफ तो आ रहा हूँ, मुझे बात तो करने देना। मैं आई वॉन्ट टू बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर, मैं सीधी बात करूंगा। पहली बात है, मैं समझता हूँ नाकामी थी केयर टेकर गवर्नमेंट, ये तो आए थे इलेक्शन के लिए, नोविसेस, कोई तजुर्बा नहीं, गवर्नेंस का कोई तजुर्बा नहीं है, कोई इनका विजन नहीं है कि कैसे सूबे को चलाना है, उनको आइडिया नहीं है कि इस किस्म के जो हालात हो जाए कैसे उनको टैकल करना है। अब मेरी बात समझ रहे ना? तो इनको चाहिए था पहले लोगों को डिस्पर्स करते थे, वाटर कैनन लगाते, टीयर गैस लगाते, लोगों को डिस्पर्स करते ताकि ये उधर तक ना जाए, एंड दे वुड हैव सक्सीडेड, दे वुड हैव सक्सीडेड। अब बात ये है कि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है कि कोर्ट कमांडर हाउस तक चले पहुंच के, और वहां पे जो 2-3 लेवल ऑफ सिक्योरिटी होती है वो हमें क्यों नजर नहीं आई? क्यों जनाब लोग आसानी से अंदर चले गए? राइट, यू हैव अ क्वेश्चन, आई एग्री विद यू। तो आई एम श्योर जो हाई लेवल लोग जब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आफ्टर ऑल आपको पता है कि एक छोटा सा किसी फौजी तनसीबात में छोटा सा को हादसा हो जाए, उसकी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। फौज में बड़ा रूथलेस निजाम है इंतसाब का, बहुत रूथलेस निजाम है, रूथलेस निजाम मैं आपको कह रहा हूँ। आई एम श्योर दे विल इन्वेस्टिगेट कि ये कैसे वहां तक लोग चले गए। रूथलेसनेस यहाँ नजर आती है या नहीं सर? एक और मेरा अर्ज आपसे ये है कि आईएसपीआर ने आज कहा है कि ये ग्रोह, उन्होंने कहा ये जो इस तरह के ग्रोह हैं, एक पूरी सोची समझी साजिश की गई, पीटीआई ने साजिश की ताकि फौज और आमने सामने आ जाए। जी, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, अब सारा तारा साहब जो है ना, ये शायद नाराज हो जाए जो मैं बात अब मैं पूरी खुल के तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इशारा दे देता हूँ। देयर आर एलिमेंट्स इन पाकिस्तान विद इन द पॉलिटिकल पार्टी
चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम वाले हों, चाहे और लोग हों, जो कि अपने माजी के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो स्कोर्स हैं वो सेटल करना चाहते हैं। दिल में उनका वही है अच्छा। कि जनाब ये हमारे साथ सुने, हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ वो हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये एक तो ये साजिश सॉरी है आपके जो कल गवर्नमेंट पे हुई कह रहे है। हैं कि गवर्नमेंट ने ये साजिश की है कि पीटीआई और आर्मी आमने सामने आ जाए, आपका ये व्यू है? बस छोड़ दें, मेरा मुंह ना खुलाएं। मैं समझता हूँ कि ये देयर आर सम वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत संगीन। जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को, Very पाकिस्तान serious की allegation. आर्मी को कल ये इन्होंने जो किया है, यू थिंक ये कोई मामूली सी बात है? लाहौर में, अच्छा। इस्लामाबाद में, हाँ। पेशावर में और मैं- बाकी एरियाज में मैं जनाब मैं समझ देखें, नहीं रुक जाए, मैं समझता हूँ कि ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हुकूमत को भी और हमारे इदारों को भी कि जनाब ये कैसे सर, फौज ने भी को सामने इन्वेस्टिगेट करना है। लाके अगर खड़ा इस कर किस्म दिया की गया, साजिश हुई है तो अवाम और फौज हाँ। को कैसे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान फौज के इंटरेस्ट में नहीं है, ये बिल्कुल ISPR ठीक का है। इन उन्होंने रिवर्स ठीक ऑर्डर इशारा क्योंकि किया है। आपने नहीं सर, लेकिन उन्होंने इशारा तो आई थिंक पीटीआई पे किया है। किस पे इशारा किया है उन्होंने? सायरा साहिबा, आपकी तरफ ये मामला पहले लाती हूँ इन रिवर्स ऑर्डर, सेनेटर साहब की इजाजत से, क्योंकि उन्होंने जो ये एलिगेशन की है, जो बड़े इशारों में बात की है ब्रिगेडियर साहब ने, लेकिन हम समझ गए, हम पहुंच गए कि गवर्नमेंट ने दरअसल फौज को और पीटीआई को आमने सामने किया है और आप दरअसल ये जो लोग हैं वो स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, अपने जो अंदर के भरे हुए आपके जो ग्रीवेंसेस हैं पुराने, वो निकाल रहे हैं। मोना जो और फौज ऑडियो को लाके अवाम के सामने खड़ा कर दिया। राशिद कमांड कर रही है, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बोले, अब जरा मुझे बात करने दें। जो इनके अपने लोगों की, लाहौर के सदर की, जो इनके टिकट होल्डर्स की, जो यास्मीन राशिद की, एजाज चौधरी की, उनके बेटे की जो ऑडियो लीक्स आई हैं, वो भी PMLN ने उनको कहा है कि आप ये बातें करें। इमरान खान साहब पहले दिन से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी PMLN कहती है कि आप करें। जमान पार्क के अंदर जो पेट्रोल बम थे, अदालत में सुना कहीं उनसे पूछा गया है कि फलानी तारीख को आपने बम फेंके हैं, तो आगे से इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी उसको नहीं, उसको फेंके हैं। वो भी अंदर बोतलों में पेट्रोल भर भर के मुस्लिम लीग नून देती रही। अरे वाकई ये तो कन्फेशन है। मियां नवाज शरीफ, नहीं मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने तो घूम फिर आके बात की है ना। मैं आपको कहती हूँ उनका ये ख्याल है कि इंटरिम सेटअप और मुस्लिम लीग वफाकी हुकूमत मिल के अवाम और फौज में एक दरार डालना चाहती है और कन्फ्रंट करना चाहती है, और PTI मासूम है। मॉडल टाउन से बात शुरू करने का मकसद ये था, मुझे ये बताएं कि 10 तो आपके पास विटनेसेस हैं, ये लोग जो ये ट्रेस कर रही है गवर्नमेंट और फौज, क्या वो नादरा से उनका डाटा लिया जाएगा? और मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं जिनकी रिकग्निशन हो, जो कैमरों के थ्रू या फुटेजेस के थ्रू पकड़े जाएं, तो फिर देखें कि वो कौन थे, उनमें कितने लोग ऐसे थे कि जो देखिए जब भी ये मॉब होता है ना, मॉब में बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी है ना, ये अब नहीं हुआ। कोर कमांडर पेशावर के घर पे पिछली दफा भी हमला हुआ, इन्होंने वो जहाज जला दिए, शोहदा की यादगारें तक इन्होंने जला दी। देखिए मैं ये हम नहीं किए, जब भी PTI निकलती है, ये धरने पे निकलती है, ये लॉन्ग मार्च पे निकलती है, हम इनको कहते हैं ये सारा तो आप कहते हैं हमेशा ऐसे होता है और एक माइंड सेट किया है, लेकिन अब एक माइंड सेट है जमात का। जब लीडर बात ये कि बड़ा कन्वीनियंटली, बड़ी अफसोसनाक भी हमने फुटेजेस को चलाई, जैसे उस्मान डार साहब की वालदा को बड़ा मैन हैंडल किया जा रहा था, पंजाब पुलिस आलिया हमजा खातून है, उनके घर पे जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया। मोना साहिबा एक सेकंड, मोना साहिबा जी सर, मोना साहिबा, पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं था लोगों के घरों में जाके फैमिलीज को हैरेस करना और फैमिलीज को और घरों को तोड़ना। ये सब कुछ आया 11 अप्रैल के बाद। ये पहले कभी नहीं था पाकिस्तान की हमारे पॉलिटिकल कल्चर में या हमारे पुलिस कल्चर में। ये क्यों आया पिछले 11 महीनों में? क्या बात कर रहे हैं? मियां शरीफ को अपने दफ्तर से घसीट के निकाला गया। ये क्या बातें करते हैं? हमने बड़ा बड़ा कुछ भुगता है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये मकाफाते अमल है। आज जो दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, खवातीन को हैरेस करना, लाठियां मारना खवातीन को, ये मुझे बताएं, खवातीन को किसी भी दौर में हो, यही तो अफसोसनाक बात है ना, यही प्रॉब्लम है सर।
यही तो मैं कह जब रही हम हूँ कि ये ऑपोजिशन में गलत होते हैं है। हम कहते हैं ये कि माएँ चीज़ जब सांझियाँ है, थी ये हैं, गलत और है। जब अपने दौर में होते हैं तो फिर खवातीन को इस तरह से मैन हैंडल, ये अक्रॉस द बोर्ड हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा मसला है। सेनेटर साहब, सर ये क्या हो क्या रहा है और वेयर डू यू सी दिस गोइंग? अब इमरान खान साहब ने जिस तरह से नाम लिए, जिस तर्ज से नाम लिए, सायरा साहिबा ने कहा हमारी बात अलग थी, हमने जिस तरह से नाम लिए थे वो एक अलग मामला था, लेकिन खान साहब तो बड़ी सीरियस एलिगेशन, उन्होंने तो कत्ल की, उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर साजिश की जा रही है, और अभी भी जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो एक बड़ी नेगेटिव पोर्ट्रेयल है। अगर इमरान खान साहब के पास कोई हकीकी सबूत नहीं है इन चीजों के खिलाफ, वो कहते हैं कि एक इंजेक्शन है, आज आपने सुना उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन है जो कि दिया जाता है तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। यू आर अ डॉक्टर। देखिए इस तरह है कि देयर आर वेज एंड मीन्स जिसमें इंसान को वो कर लेता है। आप देख लें, और उन्होंने रेफरेंस ये पॉइंट किया है कि जितने भी लोग चाहे ये जो जितने भी फेक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जिसमें इनके वो जो सारे लोग थे, उन सब की डेथ, कोई 40 साल का था हार्ट अटैक हो गया, कोई 35 साल का था हार्ट अटैक हो गया, वो सारे तो उस रेफरेंस से कहा था कि ये लोग उस लिहाज से जो हो रहा है, मतलब देखिए जी एक 40 ये जो इनका वो क्या नाम है जो मुंशी था या जो जिसके 40 अरब जिसके अकाउंट से निकले थे, मकसूद चपड़ासी जो था, मकसूद चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी, उसका भी अभी उसके वो मेरे ख्याल में बरसी भी होने वाली है या हो चुकी होगी। वो कैसे मरा था, क्या उम्र थी उसकी, 40 समथिंग थी, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो एक और जो पुलिस वाला था जिसने नैब के ये सारे केसेस वो कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, रिजवान था, एक और था, उसको भी इस तरह हो गया था। तो ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कितनी फनी बात है। मफरूजा ना हुआ सर, आपके टाइम पे तो बड़े लोग मरे थे इस तरह से, अल्लाह माफ करे, लेकिन मसलन जैसे खादिम रिजवी साहब मरे थे, उनका इंतकाल हुआ था, उनका किस चीज से, खादिम रिजवी साहब का किस चीज से इंतकाल हुआ था? सॉरी जी, खादिम रिजवी साहब का किस चीज से इंतकाल हुआ था? जस्टिस वकार सेठ का इंतकाल हुआ था, अरशद मलिक का इंतकाल हुआ था। उनका किस चीज के साथ होता? उनका पीटीआई के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था। खादिम रिजवी का पीटीआई से क्या ताल्लुक था? पीटीआई का कोई केस खादिम रिजवी के साथ देना, फॉर गॉड सेक मोना, फॉर गॉड सेक डोंट ट्राई टू। मैं आपको बता देता हूँ रफली, मैं आपको बता देता हूँ, इस वक्त 47 पीपल हैव ऑलरेडी बीन मार्टर्ड। 47 पीपल जी, जिनमें से 20 बटखेला में हैं, लाहौर में 2, फैसलाबाद में 2, क्वेटा में 3, मलकंड में 3, मर्दान में 3, पिशावर में 14, चकदरा में 1, गुजरांवाला में 1। आपको पता है, और ये भी चल रहा है। और इसके पीछे कौन है? वही गुल्लू भट्ट। ठीक है, अब मैं एक और बात बताता हूं। अदालत कहती है नैब को कि जब मरियम नवाज के लिए तुम ये क्या कह सकते हो उसे गिरफ्तारी के वारंट जारी करो तो 10 दिन पहले बताना। यहाँ पे 10 दिन बाद बता रहे हैं गिरफ्तारी के वारंट आप 1 मई को जारी कर रहे हैं। 1 मई को छुट्टी थी, उस दिन जारी कर रहे हैं, और आज भी उनको जब वो नैब के ऑफिस में गए तब मिला है। अच्छा, एक और बात, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया था, हुक्म था सायरा साहिबा, एक मिनट है ना, हाँ नहीं साहब को वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। सायरा जी, मैं आपकी बात में जरा खामोश रहता हूँ। अच्छा, केपी में एक बंदा आया, वो सब लोगों को उकसा रहा था, उससे पूछा कि तुम्हारा एमपीए कौन है, वो नहीं बता सका। ये क्या था? अच्छा, कराची में एक हुई थी, कराची में जो जितने भी पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो उस बस के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा ये बस और वो आगे पुलिस की जो वैन है उसको हमने नहीं तोड़ा, ये पुलिस वालों ने खुद तोड़ा है। वो वहां पे खड़े होकर अपना नाम बता के कह रहे थे कि ये हम लोगों ने नहीं तोड़ा। आपका क्या मतलब है? डोंट यू नो आप किस किस्म के लोगों के साथ डील कर रहे हैं? अच्छा, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारा जो हुआ है ना, आपको मैं बता रहा हूं, ये पीटीआई को और पीटीआई को नहीं, ये अवाम को और आर्मी को आमने सामने ला रहे हैं। देखिए आर्मी में मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां जहां पीटीआई की लीडरशिप शामिल थी उसमें वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। जहां जहां पीटीआई की लीडरशिप शामिल नहीं थी वहां पे तोड़फोड़ हुई है, और उसकी वजह यह है कि तोड़फोड़ हुई है क्योंकि वहां पे उकसाने वाले लोगों को लोग ने समझे। एग्जैक्टली, ठीक है, भी कह रही है कि क्योंकि मॉब मेंटालिटी, नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने, मैंने मोना जी, मैंने आपको पहले कहा था, एक मिनट मोना जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप वो विजुअल्स बता देना। सायरा जी, एक मिनट, सायरा जी प्लीज,
सायरा जी प्लीज अलाउ मी, ठीक है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, ठीक है, आई नो यू आर अ वेरी थॉरो लेडी जी, ठीक है। अच्छा मोना जी, इस तरह है कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आप वो 3 वीडियोस चलाए, आपको पता चलेगा कि अब आम क्यों गुस्से में थी। जब नवाज शरीफ को नैब ने 2019 में पकड़ा था तो नवाज शरीफ के गिर्द गिर्द उसके सारे वो लोग उसको पकड़ के लेकर, उसके साथ वाले उनके पार्टी के वर्कर्स उसके पीछे, उनका दामाद यूं करके चल रहे हाथ खोल के, और जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने सबको दूर करके किया था। जब जरदारी का क्या पकड़ा था 2019 में ही, उसमें भी इसी तरह ही था। जब इमरान खान को पकड़ा है, जब इमरान खान को पकड़ा है, पहले तो उनके ऊपर वो मिर्चों का स्प्रे किया, ही वाज काइंड ऑफ अ नॉक्ड आउट और आउट ऑफ सेंसेस फॉर फ्यू सेकंड्स। उस वक्त उसको 2 बंदों ने साइडों से पकड़ा है, उठाया है। बहुत बदकिस्मत, वेरी सॉरी स्पेक्टिकल, बहुत अफसोसनाक मंजर। नहीं, अफसोसनाक नहीं है, अफसोसनाक नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट कैन डू टू द पीपल हु लव्स हिम? साहिबा से क्लोजिंग रिमार्क्स जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, ब्रिगेडियर साहब जी। आई टेक द फाइनल वर्ड फ्रॉम बात ये कि सायरा साहिबा ने फरमाया था, मैंने उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 10 साल पहले इकट्ठी की हुई है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। इनको मैंने बड़ा क्लोजली देखा है, बड़ी बहुत फाइन। ओह वंडरफुल, अच्छा योर क्लासमेट्स देन। जी वी क्लासमेट NSW 12। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने कहा था कि हम, या आपने कहा कि हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, हम किधर खड़े हैं इस वक्त, जहाँ पे मुल्क में ये पिछले 10 महीने में सारा हुआ है, ये आईनी क्राइसिस, इलेक्शन क्राइसिस, फिस्कल क्राइसिस, डॉलर 300 का हो गया, 0.5% GDP, हमारा वो डिफॉल्ट की बातें फिर तेज हो गई हैं। सो ये देयर हैज बीन एन ओवरऑल स्पेक्टेकुलर collapse of this country in all sectors। इसके ऊपर भी कमेंट बड़ा जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब भी कोई अपनी बात इसमें शामिल ही करना चाह रहे हैं। वैसे एक बात है, जब आर्मी KP में और पंजाब में आई गई है तो लगे या तो इलेक्शन भी करा लो। चले सायरा साहिबा, ये वैसे दिलचस्प बात है, और इसका वैसे ज्यादा जवाब ब्रिगेडियर साहब से बनता है, क्योंकि हमने सुना था ब्रिगेडियर साहब की नफरी नहीं है। जी सायरा साहिबा, ओवर टू यू। मैं मोना, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि ये जो भी बातें कह रहे हैं या जो भी इनका ख्याल है, होंगे बीच में शायद पसंद अनासिर बहुत सारे लोग, लेकिन आप जिस दिन से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं, शऊर के नाम पे, अवेयरनेस के नाम पे जो कुछ मुल्क में और अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं वो बड़ा ऑब्वियस है। मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती ऑन एयर, कि किस कदर घरों में माहौल जो है और जो चीजें हैं वो किस तरह हो रही हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इनकलाब या रेवोल्यूशन या शऊर इस तरह नहीं आता। और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो ये एक क्लेम करते हैं कि जी हमें डर है, हमें पॉपुलैरिटी बहुत है, सब कुछ है, आप अगर कानूनी तौर पे चीजों को फेस करें, जमान पाक के बाहर ये जत्थे बिठाने की क्या जरूरत है? सायरा साहिबा, एक जुमला बता दें, सेनेटर साहब कह रहे हैं आइडिया बुरा नहीं है, फौज आ गई है, इलेक्शन करा लें KP और पंजाब में। जी बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन करा दें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। ये जो सारी बातें कर रहे हैं और जो इनको वहम है, 6-6 करोड़ में इनकी एक टिकट बिकी है, और वो इसलिए बिकी है कि इनको पता था कि और साल बाद हमारी टिकट किसी ने नहीं ली। लेकिन यकीनन बहुत दिलचस्प और बहुत एंगेजिंग आज की नशिस्त रही। थैंक यू टू द लेडी एंड ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफ़िज़।